This video has been created only for educational, analytical, and entertainment purpose. It provides a review, summary, and explanation of the movie's storyline and themes. This video does not contain, distribute, or display any full movie or copyrighted scene. All rights belong to their respective owner under Fair Use Section 107. ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल, एनालिटिकल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए कंटेंट फेयर यूज सेक्शन 107 के अंडर आता है। हम मूवी की सीन का यूज सिर्फ मूवी रिव्यूज, एक्सप्लेनेशन और एनालिटिकल के लिए करते हैं। ओरिजिनल कंटेंट के सारे राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर्स के पास हैं। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई। और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड। और भाई साहब, इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है, जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है। और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है। और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए। और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं।
मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को। और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस। भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला। और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई। और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली।
नाम है स्वैप्ड। और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है। और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है। और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए? और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते, तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को। और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस। भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था, लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था, लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला। और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड
एनिमेटेड मूवी निकली, ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़, ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई। और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड। और भाई साहब, इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है, जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है। और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है। और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए। और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब, उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है।
अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, ख़ुद को बचाए या लिवी को, और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस, भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला, और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स को के साथ एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़, ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई, और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड, और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है, जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है, और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है, और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए, और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ।
लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी ईजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को, और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस, भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला। और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स को के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़ ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई। और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड। और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर।
मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है। और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है। और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए? और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते, तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब, उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को। और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस। भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था, लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था, लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला। और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़, ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।
तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई। और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकले। नाम है स्वैप्ड। और भाई साहब, इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है, जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है। और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है। और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए? और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते, तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब, उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को। और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस। भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है।
कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था, एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स को के साथ एंजॉय कर सकते हो और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़, ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए? और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है।
अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलेन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को, और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस, भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था, लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था, लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला। और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़ ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई। और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है, लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड। और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है, जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है। और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है। और फिर मूवी वो करती है
जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए? और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को। और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस। भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला। और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़ ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी
फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकले। नाम है स्वैप्ड और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है। और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए? और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को। और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस। भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी।
उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था, लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स को के साथ एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़, ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई, और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है, लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड, और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है, जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है, और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है, और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए, और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगें किसकी हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते, तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है।
अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को, और भाई वो सीन जेन्युइनली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस, भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट, उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला, और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़, ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी, वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई, और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड, और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है, जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है, और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है, और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए, और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगें किसकी हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ।
लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को, और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस, भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला। और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़ ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई। और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड। और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर।
मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है। और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है। और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए? और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते, तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब, उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को। और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस। भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था, लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था, लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला। और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़, ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।
तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई। और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकले। नाम है स्वैप्ड। और भाई साहब, इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है, जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है। और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है। और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए। और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते, तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब, उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को। और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस। भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है।
कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था, एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स को के साथ एंजॉय कर सकते हो और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़, ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए? और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक
तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को, और भाई वो सीन जेन्युइनली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस, भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला। और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़ ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई। और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड। और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है, जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है। और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट।
यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है। और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए? और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को। और भाई वो सीन जेन्युइनली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस। भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला। और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स को के साथ एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर
आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए? और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं? मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है। अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, खुद को बचाए या लिवी को, और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस। भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट। उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं।
लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है, लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स को के साथ एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़, ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा। तो जी वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के बारे में जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, और इसी के बारे में हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस मूवी के रिलेटेड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के सामने रखने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहां पर रिलीज़ की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई, एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जिसके नेम की ही अगर हम लोग बात करें तो इस मूवी का नेम है स्वैप्ड, जो कि साल 2026 में रिलीज़ की गई, और इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक ऐसी एनिमेटेड मूवी की जो देखने में बच्चों वाली लगती है, लेकिन अंदर से इमोशनल डैमेज का फुल पैकेज निकली। नाम है स्वैप्ड, और भाई साहब इस मूवी ने वो क्लासिक बॉडी स्वैप फार्मूला उठाया और उसमें जंगल एडवेंचर, कॉमेडी, इमोशन और एक ज़बरदस्त फ्रेंडशिप का तड़का लगा दिया। तो चाय पकड़ो, हेडफोन्स लगाओ और चलो निकलते हैं इस अजीबोगरीब जंगल जर्नी पर। मूवी की दुनिया एक मैजिकल फॉरेस्ट में सेट है, जहाँ पर क्रिएचर की अपनी ट्राइब है, अपना रूल है और अपनी ईगो है, और इस जंगल में रहता है हमारा हीरो ओली। अब ओली कोई लायन या टाइगर नहीं है, बंदा एक छोटा सा क्यूट क्रिएचर है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। दूसरी साइड पर है लिवी, एक बर्ड जो स्काई ट्राइब से बिलोंग करती है, फास्ट, स्मार्ट और थोड़ी एरोगेंट। यहाँ पर इन दोनों की ही स्टोरी चलती रहती है, और फिर मूवी वो करती है जो हर बॉडी स्वैप में मूवी करती है, दोनों की बॉडीज़ स्वैप करा देती है। अब भाई इमेजिन करो, ओली उठता है और देखता है कि वो उड़ रहा है। बंदा पैनिक में चिल्लाता है, मेरा हाथ कहाँ गए, और उधर लिवी शॉक में है, ये छोटी छोटी टांगे किसकी हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स फुल कॉमेडी गोल्ड है। नेटफ्लिक्स ने यहाँ एनिमेशन और एक्सप्रेशंस पर बहुत मेहनत की है, स्पेशली जब ओली पहली बार फ्लाइंग ट्राई करता है। भाई वो सीन देखकर लग रहा था जैसे मैं GTA में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे मूवी सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, यहाँ स्टोरी इमोशनल होना स्टार्ट हो जाती है। ओली को समझ आता है कि बर्ड्स की लाइफ उतनी इजी नहीं जितनी नीचे से लगती थी। हर वक्त सर्वाइवल, हर वक्त फेयर, हर वक्त प्रेशर। और लिवी को पता चलता है कि ग्राउंड क्रिएचर्स भी स्ट्रगल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं लेकिन रियल हैं। यानी मूवी के मेन मैसेज ये है कि जब तक तुम किसी और की लाइफ में नहीं जाते, तुम उसको समझ नहीं सकते। और ऑनेस्टली ये मैसेज काफ़ी नेचुरली डिलीवर हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई एनिमेटेड मूवी विलन के बिना कंप्लीट नहीं होती। यहाँ एंट्री होती है जंगल के डेंजरस हंटर क्रिएचर की, जो पूरा फॉरेस्ट कैप्चर करना चाहता है। और भाई साहब उसकी डिज़ाइन काफ़ी क्रीपी थी, बच्चे शायद थोड़ा डर भी जाएं। उस विलन का गोल सिंपल है, ट्राइब को डिवाइड करो और जंगल पर कंट्रोल ले लो। और यहाँ मूवी सडनली सीरियस मूड में चली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ मूवी की क्या थी कि कैरेक्टर ग्रोथ। स्टार्ट में ओली इमेच्योर था, सेल्फिश था, बस खुद के बारे में सोचता था। लिवी भी एरोगेंट थी, लेकिन जर्नी के बाद दोनों चेंज हो जाते हैं और मूवी फोर्स्ड नहीं लगती। ये नहीं कि एक सीन में अचानक ओह वाओ मैं अच्छा इंसान बन गया, नहीं, प्रॉपर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होती है।
अब विदाउट स्पॉइलर एक इमोशनल सीन का मेंशन करना ज़रूरी है। एक पॉइंट पर ओली को चॉइस मिलती है, ख़ुद को बचाए या लिवी को, और भाई वो सीन जनरली इमोशनल था। बैकग्राउंड म्यूज़िक, स्लो एनिमेशन और साइलेंस, कसम से नेटफ्लिक्स ने उस मोमेंट को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अब एनिमेशन की बात करें तो विजुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। विजुअली मूवी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फॉरेस्ट लाइटिंग, रेन सीन्स, नाइट स्काई, फ्लाई शॉट्स, सब सिनेमैटिक लगता है। कई सीन्स तो वॉलपेपर मटेरियल थे, स्पेशली एक ग्लोइंग केव सीक्वेंस, भाई वो सीन पिक्चर लेवल वाइब्स देता है। कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी थी, हर जोक फ़नी नहीं था लेकिन काफ़ी मोमेंट्स जेन्युइनली इंटरटेनिंग थे। स्पेशली बॉडी स्वैप कन्फ्यूजन सीन था। एक जगह लिवी ग्राउंड पर चलने की कोशिश करती है और सीधा फेस प्लांट, उस वक्त मेरा रिएक्शन वेलकम टू लेग डे था। अब फ्लॉज की बात करें तो मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, स्टोरी प्रेडिक्टेबल है। आप 40 मिनट बाद ही समझ जाते हो एंडिंग किधर जा रही है। दूसरा इशू, विलन कोई और डेप्थ मिल सकती थी। विलन को जितनी डेप्थ दी गई उसे और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी। उसका कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था लेकिन स्क्रीन टाइम कम मिला, और कुछ साइड कैरेक्टर्स लिटरली सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल स्वैप्ड एक सुपरसाइंगली गुड एनिमेटेड मूवी निकली। ये कोई मास्टरपीस नहीं है लेकिन इमोशनल है, फ़नी है और विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, और अगर आपको एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज़ पसंद हैं तो डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो गाइज़, ये थी नेटफ्लिक्स स्वैप्ड की फुल ब्रेकडाउन, फुल स्टोरी एक्सप्लेन और मेरा अपना ओपिनियंस कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए रिव्यू के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।